देवभूमि की संघर्ष गाथा पहाड़ी गांधी से पूर्ण राजत्व तक। आज की इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति एवं योग इस विषय के पाठ 7 को हम पढ़ेंगे। ये वीडियो इस पाठ का पहला भाग रहेगी और दूसरा भाग अगली वीडियो में आपके साथ साझा किया जाएगा। तो आइए जानते हैं देवभूमि की संघर्ष गाथा को। गांधी जी की प्रेरणा से प्रेरित होकर बाबा लक्ष्मणदास आर्य और दुर्गावती आर्य, कांगड़ा के पदमचंद कटोच, लाला बख्शीराम, कांशीराम, नाहन से चौधरी शेरजंग और पंडित राजेंद्र दत्त आदि देशभक्त कांग्रेस के झंडे तले स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। ये उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हैं जो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। और यही नहीं, इनके अतिरिक्त भी कुछ और स्वतंत्रता सेनानी हैं जो पूरे देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय नेताओं के साथ जुड़कर स्वतंत्रता के संग्राम में कूद पड़े थे, जिनमें सूरत राम प्रकाश ठियोग शिमला से, देवी राम मुसाफिर मधान शिमला से, बुशहर के पंडित पदम देव और ऊना के महाशय तीर्थ राम ऑयल आदि देशभक्त प्रमुख हैं, जो 1927 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। आगे बात करें एक महापुरुष की, जिनकी तस्वीर अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इनका नाम है बाबा कांशीराम। बाबा कांशीराम हिमाचल प्रदेश के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक और सबसे ज़्यादा गांधीवादी नेता थे। इन्होंने देश आज़ाद होने तक काले कपड़े पहनने का प्रण किया था। ये अपनी जोशीली लेखनी से पहचाने जाते थे और उस लेखनी को हथियार के रूप में प्रयोग करके अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ते थे। वे अपनी कविताओं व गीतों से जन जागरण करते थे। इसी कारण सरोजिनी नायडू ने उन्हें पहाड़े बुलबुल व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें पहाड़ी गांधी तक कहा था। पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम के बारे में यदि आगे बात करें तो इनका जन्म 11 जुलाई 1882 को लखनऊ राम और रेवती देवी के घर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला की देहरा तहसील के डाडा सीबा गांव में हुआ। 11 वर्ष की आयु में यह लाहौर काम की तलाश में चले गए, जहां इनकी मुलाकात लाला हरदयाल, सरदार अजीत सिंह, मौलवी बरकत अली, सूफी अंबा प्रसाद और लाल चंद फलक से हुई। यहाँ इन्होंने लाहौर के धोबी घाट मंडी में गाना सीखा। कांशीराम जी को 2 साल के लिए लाला लाजपत राय जी के साथ धर्मशाला जेल में बंद कर दिया। वह 11 बार जेल गए और अपने जीवन के 9 साल उन्होंने जेल में ही बिता दिए अपने देश के लिए। पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम भारत कोकिला सरोजिनी नायडू ने इन्हें, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि बुलबुले पहाड़ की उपाधि दी थी। इसके साथ ही पहाड़ी गांधी की उपाधि भी इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी से प्राप्त की थी और आज़ादी मिलने तक काले कपड़े पहनने की कसम इन्होंने खाई थी, जिसके चलते ही इन्हें काले कपड़ों वाला जर्नैल भी कहा जाता था। 15 अक्टूबर 1943 तक इनकी मृत्यु हो गई। प्रजा मंडलों की बात करें तो रियासती शासन के विरुद्ध जनसंघर्ष के मंडल ही प्रजा मंडल कहलाए। दिसंबर 1927 में बम्बई, जिसे अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, में अखिल भारतीय देशी लोक परिषद का गठन किया गया और इसी की तर्ज पर प्रदेश में कई प्रजामंडल बने, जिन प्रजामंडलों में से प्रमुख थे 1934 में बना सिरमौर का प्रजामंडल,
1936 में बना मंडी प्रजामंडल, 38 में बना धामी प्रजामंडल और 39 में बना कुनिहार प्रजामंडल। 1 जून 1939 में इन सब को मिलाकर शिमला हिल स्टेट्स रियासती प्रजामंडल का गठन किया गया, जिसके प्रधान पंडित पद्मदेव व महामंत्री भागमिल सोहटा जैसे महापुरुष बने। भागमिल सोहटा तुलसीराम, नारायण दास, मस्तराम, सीताराम, गौरी सिंह आदि प्रजामंडल के प्रतिनिधि 16 जुलाई 1939 को धामी के राजा से मिलने गए। उनकी मांग भूमि लगान को कम करने व नागरिकों की स्वतंत्रता बहाली को लेकर थी। मांगे न माने जाने पर उन्होंने जुलूस निकाला, जिस पर पुलिस ने लाठियां बरपाई व निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई। इसमें दुर्गा दास व उमा दत्त जैसे क्रांतिकारी शहीद हो गए व 80 लोग घायल हो गए। इसे ही धामी गोलीकांड के नाम से जाना गया। इस गोलीकांड की पूरे देश भर में भर्त्सना की गई और कड़ी निंदा की गई। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने हिमाचल प्रदेश की संघर्ष गाथा का परिचय शुरू किया, पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम जी के बारे में जाना और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जाना, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। और साथ ही हमने प्रजामंडलों के बारे में जाना और धामी गोलीकांड का विस्तार से हमने उसके बारे में जाना। अगले भाग में इस अध्याय का बाकी का हिस्सा लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आपको यह हिस्सा कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगली वीडियो आने तक अपनी पढ़ाई जारी रखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला भाग आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।